करगिल के स्वीपर सब इधर जमा होके हैं, स्वीपर और कुक, और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और हमने 1.5 साल से हम इसी के पीछे दौड़ रहा हूँ कि हमारा तनख्वाह बढ़ाया जाए, क्योंकि 50 रुपया और 25 रुपया हमारा तनख्वाह है, अब उससे कहाँ पहुँचता है। तो हमने यहाँ से डायरेक्टर के पास गया, डायरेक्टर ने बोला कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाओ, तो हम कमिश्नर सेक्रेटरी का पास भी गया और वहाँ से भी लिख कर लाया कमिश्नर सेक्रेटरी से। तो हमने इधर एजुकेशन के डायरेक्टर साहब को दे दिया, फिर डायरेक्टर साहब ने आगे हमने भेजा है, बोला अभी एजुकेशन के सेक्रेटरी के से वापस बिल्कुल यहाँ अभी तक नहीं आया हमारा ये, हम 1.5 साल से ये कर रहे हैं। घर में जो है इनका चार गुजारा नहीं चलता है। सबसे पहली बात यह है कि जब इनका तनख्वाह आ जाता है तो महीने का मान लो कि मतलब 1000 के हिसाब से देते हैं, दिन का जो है इनका 25 रुपये के हिसाब से ये लोग चलते हैं। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इनकी ड्यूटी होती ही है वो बराबर। अगर नहीं आए तो वो एब्सेंट हो जाता है, आ गया तो उनकी वही 25 रुपये के हिसाब से उनकी फी लगती है। 25 रुपये? जी, दिन का 25 महीने का। तो इनका जो तनख्वाह है वो कभी तो 1.5 साल 2 साल के बाद आ जाता है, तो उनका इससे इसका गुजारा नहीं चलता है। मैं बराए मेहरबानी करके मतलब जो है मतलब हमारे मतलब जो भी यहाँ पर कमेटी वाले से हैं ये भी हैं, तो मैं मतलब हमारे मतलब MP साहब हैं, उनसे भी मैं यही गुजारिश पहले भी मैंने एक बार कर चुका हूँ और आज भी मैं यही कर रहा हूँ कि मतलब जो इनकी तनख्वाह बढ़ाया जाए। इससे पहले आप लोग गवर्नमेंट के पास गया है, वहाँ क्या कह रहे हैं? इसके बाद जो है इन्होंने पहले भी मतलब जो है 2-3 दफ़ा यहाँ पर यही मतलब जलसा निकाले हुए मतलब जुलूस निकाले थे, तो उसमें भी मतलब कहीं पर बड़े बड़े मतलब अफसरों ने यही मतलब इनको मतलब डिवाइड दे दिया था कि मतलब जो है हम ये आपका काम जो है बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन इनका काम अभी तक अधूरा है, बिल्कुल किया नहीं है, कहीं भी इनका मतलब जो है मतलब कागज़ कार्रवाई हुआ नहीं है। मतलब पर्टिकुलरली यूटी बनने के बाद जब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल स्ट्रीमलाइन होने लगी, तो उसमें इनका मेन इशू, पहले मैं स्वीपर्स की बात करूँ इसाक साहब, इनका स्वीपर्स का मेन इशू ये है कि इनको जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल पे अपने लेवल पे बहुत सारे स्वीपर्स को अलग अलग टाइम पे लिया था, किसी का 5 साल, किसी का 6 साल पहले, कई लोग तो इस डिपार्टमेंट में उससे भी ज़्यादा टाइम से हैं, लेकिन उनका कोई, जब हमने चेक किया तो उनका कोई ऐसा फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है कि मतलब किस ऑर्डर पे कैसे वो सेलेक्ट हुए, किस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत वो लोग सेलेक्ट हुए और कहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट किया गया। ये एज़ पर द स्कूल के रिक्वायरमेंट के मतलब ज़रूरत के हिसाब से क्या होता था पहले कि स्कूल में थोड़ा सा जो अपना फ़ंड थोड़ा बहुत स्कूल्स को मिलता था, उसमें से वो पर मंथ 500, 500, 1000, 200, 300 के हिसाब से जो लोकल वहाँ के वो थे जो लोग थे, उनमें से किसी को ये प्रैक्टिस था कि वो रख लेते थे, जैसे किसी को, बट उनका कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं था, वो आते थे सुबह, वो उनका जो ये होता था स्कूल को थोड़ा सा सफाई करके वो लोग चले जाते थे। यही प्रैक्टिस चला आ रहा था शुरू से ही। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्वीपर का कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं है, विच इटसेल्फ शोज कि इनका कोई सेंट्रलाइज्ड जगह पे कहीं एज सच कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, एज सच इनका कोई फॉर्मल ऑर्डर भी नहीं है। हालांकि स्कूल चलाने के लिए ये पहले से प्रैक्टिस चल रहा था, तो इसमें वी कांट हेल्प। तो लेकिन उसके बाद आप क्योंकि इनमें से बहुत सारे कोर्ट में भी गए, कोर्ट का भी हमें कंप्लायंस के लिए ये आया है कि इनको वर्क किया जाए, तो हमने एक जो स्कूल है उसमें से जितने हमारे लगभग 800 के अराउंड हमारे यहाँ पे जब हमने वो किया, तो इतने हमारे स्वीपर्स और वो हैं अलग अलग स्कूलों में लगे हुए हैं। स्कूलों ने, स्कूल हेड्स ने अपने अपने टाइम पे लगाया होगा। जब हमने इसको वर्क किया तो हमने पाया कि इनको यूनिफॉर्मिटी करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड पैमाना अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेजेस डेली वेजेस नहीं है। वो सुबह इनका कोई सुबह ये 1-2 घंटे के लिए स्कूल में आते हैं, तो हालांकि अब मुझे बताया गया है कि बहुत सारे क्योंकि पूरे दिन भी काम करते हैं, तो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रखने के लिए हमने इनका जब हमने प्रपोज किया था, जब हमारा मीटिंग हुआ था, तो हमने इनको फ्लोर स्पेस के हिसाब से, क्योंकि देखिए किसी प्राइमरी स्कूल में 1 या 2 क्लास होंगे, तो किसी में बहुत ज़्यादा क्लास होंगे, हाई स्कूल्स में उससे भी ज़्यादा, तो इनका भी रेट जो है यूनिफॉर्म नहीं रह सकता, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क बर्डन
उसका हमने किया है। तो हमने फ्लोर स्पेस के हिसाब से इनको प्रपोज किया है कि इतने फ्लोर स्पेस में अगर कोई काम करेगा तो उसके इतना बजट मिलेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही लो रेट्स पे इन वर्कर्स को देखेंगे, कई लोग बहुत ही लो रेट्स पे काम कर रहे थे। तो हमने इनका हाइक के लिए प्रोसीजर ये जो है ये काम शुरू कर दिया है। फाइनेंस से भी हम गाइडलाइंस ले रहे हैं। हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट में हमने ये प्रपोज भी किया था, तो बट उनका भी यही सजेशन था कि इनको एक यूनिफॉर्म वर्क स्टैंडर्ड किया जाए कि किस बेसिस पे इनका करेंगे। तो ये फाइल हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, ये हमारे इंटरनल फाइनेंस विंग के पास है, तो हम उसको भी जल्दी से मूव करेंगे। वी होप कि बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद इनका एक हम रेगुलर एक जो है स्ट्रीमलाइन पैटर्न पे हमको सैलरी दे सके। दूसरा एक बड़ा इशू जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में था वो मिड डे मील कुक कम हेल्पर्स का जो हमारे पास था। हमारे यहाँ लगभग 850 के अराउंड हमारे लगभग इतने हमारे स्कूल्स हैं और इतने हमारे मिड डे मील कुक कम हेल्पर्स भी हैं। तो रिम्यूनरेशन जो है इनका मिड डे मील, क्योंकि ये पीएम पोषण से आता है जो कि सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स में राशन के लिए अलग, बच्चों के उसके लिए अलग, कुकिंग कॉस्ट अलग और रिम्यूनरेशन कंपोनेंट अलग होता है। तो हमें जितना बजट आता है हमें पीएम पोषण में, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो हमें मिड डे मील में पीएम पोषण में पूरे स्कूल एजुकेशन में लगभग 3-3.5 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द एनरोलमेंट, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो लगभग आप कह लें कि रफली 3 to 4 करोड़ हमारा बजट रहता है। इसमें जो मेजर कंपोनेंट हमारा है वो इनका रिम्यूनरेशन पार्ट ही जाता है। इनको ऑल्दो लद्दाख के हिसाब से ये कम है, बट ओवरऑल ये इंडिया में स्टैंडर्डाइज्ड है। ये 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जो है गाइडलाइंस जो हमारा होता है उसके हिसाब से इनको मिलता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो ये फिक्स मिनिस्ट्री की तरफ से रखा है। हालांकि हमने बार बार जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का मीटिंग होता है इसमें हमने इसको हाईलाइट किया, बट देवर मिनिस्ट्री ये कहता है कि ओवरऑल क्योंकि यूनिफॉर्म जो स्टैंडर्ड बाकी देश में मिलेगा वो लद्दाख में भी मिलेगा। हालांकि स्टेट बजट से इसको सप्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे स्टेट्स ने मिड डे मील कुक कम हेल्पर का जो रिम्यूनरेशन है उसके अलावा सप्लीमेंट किया है। उसी पैटर्न पे हमने भी प्रपोज ये किया है। तो हमने ये इनको 1000 रुपीज़ से बढ़ा के अब हम बहुत ज़्यादा एट अ टाइम नहीं बढ़ा सकते थे, थोड़ा बहुत इनका रिम्यूनरेशन बढ़ाया है। अभी 1500 प्रोबेबली या 2000 तक हमने किया है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ये इसी बीच में सीमित रहेगा। हाँ, लेटर ऑन इसको और भी हम एनहांस कर सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस। ये भी फाइल मूव हो रहा है। दोनों चीज़ों से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले से ही वाकिफ़ था। अब इसमें बहुत सारे एंगल से हमें सोचना पड़ रहा था, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग गया। अब ये दोनों इश्यूज़ हमारे हैं, हमने टेकअप किया हुआ है, इनके लिए बजट भी रखा हुआ है और बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये दोनों हैं, इनको एनहांस रिम्यूनरेशन के साथ दोनों जो हमारे कैटेगरीज़ के वर्कर हैं उनको हम रिम्यूनरेशन देना शुरू कर दें।